गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भागलपुर से मिस्टर राहुल नारायण। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, क्यों, व्हाई, क्या रीजन है, उस रीजन को मैं बताने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, या इसी को क्या पढ़ते हैं, फंक्शन। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल, सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है भाई, एक वाई एक्सिस, एक आपका एक्स एक्सिस, इस तरीके से बना लेते हैं। ये वाई डैश पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, या ओरिजिन, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव, क्या निगेटिव, एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, निगेटिव निगेटिव, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। ये सबको पता है, पहले से इसके बारे में जान रहे हैं। इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ, इसको नोट कर लिया जाए। अब हम लोग बात करेंगे रिवॉल्विंग रे का। पहले इसको हम लोग समझ रहे हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव, ये यहां से यहां तक वाई निगेटिव होता है, इसके ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस के राइट साइड एक्स पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड एक्स क्या होता है भाई, निगेटिव होता है। ये हम लोग को सबको पता है, तो ये चीज नोट कर लिया जाए पहले। अब हम लोग आगे इस पे चर्चा करते हैं कि इसको नोट करने के बाद हम लोग बताएंगे रिवॉल्विंग रे का क्या होता है कंसेप्ट। एक लेते हैं रिवॉल्विंग रे, ये रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरीके से घूमे, ओपी, ये एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा पॉजिटिव। हम इस तरीके से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, इधर घूमते हैं, इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक, इसको बोलते हैं, ये पॉइंट है क्यू, ओ क्यू, ये थीटा है, तो इसमें थीटा होगा निगेटिव, क्योंकि इसका रोटेशन क्या है भाई, क्लॉकवाइज। यहां पे दिखा देते हैं क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है। ये इसको भी नोट कर लिया जाए। अब हम लोग बारीकी से चर्चा करते हैं कि क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट को हम पहले हटा रहे हैं, अब आगे देखा जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स समझे रहिएगा, सब दिन के लिए काम आएगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब हम लोग इस पे थोड़ा और चर्चा को बढ़ाते हैं, इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग रे कितना एंगल बनाएगा, देखिए आप देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और इसमें जो एंगल बनाएगा रिवॉल्विंग रे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रामक किरण, कितना एंगल बनाएगा? ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहां पर लिख देते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। या आप ये भी लिख सकते हैं 0 से ग्रेटर, लेस देन π/2 रेडियन। ये रेडियन में है, ये डिग्री में, बोथ आर सेम। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। पहली चीज ये नोट कर लीजिए कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या होगा? इन सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, इन सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 90 से ग्रेटर, 180 से स्मॉलर। 90 डिग्री से ग्रेटर, लेस देन 180 डिग्री। या ऐसे भी लिख सकते हैं 90 π/2 रेडियन से ग्रेटर, लेस देन पाई रेडियन। ये भी होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इस एंगल में यदि कोई भी है रिवॉल्विंग रे तो ये एंगल बनाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी रिवॉल्विंग रे है, ये OQ है, ये होगा आपका क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 से ग्रेटर, 270 से लेस। इन थर्ड क्वाड्रेंट पहले ये सब बात को नोट किया जाए। थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180 से ग्रेटर, लेस देन कितना? 270 डिग्री। ये डिग्री में है। रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई रेडियन से ग्रेटर, लेस देन 3 π/2 रेडियन, ये लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू क्या होगा? आप देख लीजिए, यहां पर यदि कोई पॉइंट है इस तरीके से R है तो ये एंगल ये होगा। ये क्या होगा? 180 से ग्रेटर, 270 से स्मॉलर। इसको बोलता है रिफ्लेक्स एंगल। तो पहले इस बात को भी नोट किया जाए, इसको भी नोट कर सकते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट आपके सामने है, यह देखिए इस तरीके से। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? यहां से स्टार्ट होगा, 270 से स्मॉलर, 360 से लेस, ऐसे OS। रिवॉल्विंग रे कितना बनाएगा? इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इस साइड लिख रहे हैं 4 नंबर। इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा का वैल्यू क्या होगा? 270 से ग्रेटर, लेस देन 360 डिग्री। इसमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की बातें नहीं होती है। जब भी मेंशन करेंगे इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से मेंशन करते हैं। यानी 3 π/2 रेडियन से ग्रेटर, लेस देन 2 पाई रेडियन। ये इसका भी नाम है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको भी रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, इसको भी रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे, पहले इसको नोट किया जाए। अब हम लोग इसको हटा रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किसको क्या बोला जाता है। अब देखा जाए, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी बात, ये मैं गारंटी लेता हूं कि पहले मैथ समझने का चीज है, रटने का चीज नहीं है। अब देखिए यहां पर, और एनालिटिकल ब्रेन होना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स के लिए। एनालिटिकल ब्रेन। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। यहां देखिए, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पर पी एक्स वाई, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पी एम फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन है। कोई भी चीज का डिस्टेंस जो मेंशन करते हैं वो ऑरिजिन से, इसलिए हम ऑरिजिन से लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पी एम फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस, ये इन गिवन फिगर ये बता सकते हैं क्या होगा, OM बराबर x और PM बराबर y, ये लेंथ होगा y, ये। और एक कंस्ट्रक्शन में ऑरिजिन से P को मिला दीजिए ऐसे, ये, ठीक है। तो ये हो गया इस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, या इसको हम लोग लेंथ ऑफ रिवॉल्विंग रे भी बोलते हैं। ये एंगल है, सपोज दैट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होगा, पॉजिटिव, y भी क्या होगा, पॉजिटिव। इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल POM, पाइथागोरस थ्योरम, OP का होल स्क्वायर, OM का होल स्क्वायर, PM का होल स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी तरह का है तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें हमेशा अप्लाई होगा। इस पर हम प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किए हुए। अब देखिए, इसको पहले नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या इजी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या क्या खास बात है, एंगल POM बराबर थीटा, और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, देख लीजिए एक्यूट एंगल। थीटा का रेंज क्या है, 0 डिग्री से ग्रेटर, लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ये है। तो अब इसमें क्या करते हैं, एक्स का, अच्छा एक बात और, पहले इसको नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, OP बराबर क्या होगा, OP बराबर OM का मतलब OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर अंडर रूट, इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ऑरिजिन। तो OP ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या रीजन क्या है, x निगेटिव भी होगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, y निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट, दे मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इसको नोट किया जाए पहले। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POM, पहले इसको नोट कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल POM साइन थीटा क्या होगा भाई, PM बाय OP, यानी y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y पॉजिटिव है, रिवॉल्विंग रे पॉजिटिव,
पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन थीटा क्या होगा तो पॉजिटिव होगा, पहला ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा ओएम बाय ओपी, ओएम बाय ओपी यानी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी क्या पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको नोट किया जैसा है स्टूडेंट। तीसरा है टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा पीएम बाय ओएम यानी वाई बाय एक्स, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो इसको नोट किया जाए। तो ये आपका हमेशा किसी भी साइड ट्रायंगल बनेगा तो साइन थीटा यही होगा, खाली देखना है कि साइन क्या है, वाई का साइन और लेंथ ऑफ रिवॉल्विंग रे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका रेशियो। अब बगल में देखिए कॉट थीटा एक्स बाय वाई, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। सेकेंड थीटा सेक थीटा, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ये भी पॉजिटिव। कॉसेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय वाई, ये भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव, इसी को लिखा जाता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, ये चीज है। तो अब साइन यदि एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा, कॉस एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा, टेन एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा, कॉट एक्यूट एंगल का पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। अब देखते हैं हम लोग, अब कुछ नहीं करना है, इन सेकंड क्वाड्रेंट तो इसमें क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। अब हम लोग बात करते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 से ग्रेटर लेस देन 180 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमेशा ये होगा, और इसमें क्या होता है एक्स पॉजिटिव, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो अब आइए यहां पर ध्यान से देखिए, इस पे आइए, रिवॉल्विंग रे ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा भाई, इसी पर आते हैं, यहीं पे चर्चा करते हैं। वाई पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्लियर। कॉस थीटा क्या है एक्स बाय रूट अंडर, इस पे चर्चा किया जाए, यहां ध्यान से देखिए सब। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, यहां पर लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका वैल्यू होगा निगेटिव बाय पॉजिटिव, निगेटिव, ये कॉस थीटा निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होगा, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये होगा पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव। कहने का मतलब इन सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी होगा तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा। रेस्ट कॉस थीटा निगेटिव तो सेक थीटा भी निगेटिव, टेन थीटा निगेटिव तो कॉट थीटा भी निगेटिव। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन थीटा कॉमा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव, रेस्ट निगेटिव होता है, तो इसको भी नोट किया जाए। साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन और साइन का रेसिप्रोकल यही पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव होगा, मतलब कॉस निगेटिव होगा, टेन निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा।
इसलिए इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब हम लोग इसको पहले नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट इसको नोट किया जाए। इन थर्ड क्वाड्रेंट पहले ये नोट हो गया कि एंगल यदि साइन 120 डिग्री है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, चूंकि ऑब्ट्यूस एंगल है। कॉस 120 होगा तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। tan 150 का वैल्यू क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये निगेटिव होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, तो निगेटिव होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और साइन थीटा हमेशा यही होगा, चाहे किसी भी साइड ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट उसके बाद हम जनरलाइज कर देंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 से ग्रेटर लेस देन 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है भाई, निगेटिव। वाई भी क्या होता है, निगेटिव। ओपी क्या होता है, पॉजिटिव। ये तीन बात, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, ओपी पॉजिटिव। लेंथ ऑफ रिवॉल्विंग रे, डिस्टेंस होता है, कभी निगेटिव नहीं होगा। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, इसको हम हटा रहे हैं, इसको भी हम हटा रहे हैं, इसको भी हम हटा रहे हैं। आइए साइन थीटा, तो वाई निगेटिव, बाय पॉजिटिव, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव। कॉस थीटा पे चर्चा किया जाए, एक्स भी निगेटिव बाय पॉजिटिव, निगेटिव। कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। टेन थीटा का चर्चा कर लें तो वाई निगेटिव, एक्स निगेटिव बाय निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में यदि रिवॉल्विंग रे है, रिफ्लेक्स एंगल, तो सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा। एक बात और, यदि साइन निगेटिव है तो कॉसेक भी निगेटिव होगा। कॉस यदि निगेटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी निगेटिव होगा, और टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ध्यान में रखना है बात। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल। यदि साइन 225 का वैल्यू पूछ दिया तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो निगेटिव होगा। tan 225 का वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है। तो एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहां पर है, क्या होगा उसका साइन। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको नोट कर लिया जैसा क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग सब दिन रटने का काम करते हैं ऑल साइन, लेकिन अब बेसिक बात समझ में आ रहा है। रटना नहीं है मैथमेटिक्स, समझना है। अब देखिए इन फोर्थ क्वाड्रेंट में इस सब का पहले निगेटिव पॉजिटिव हटाइए, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल का पहले वैल्यू निकालिए। 270 डिग्री से ग्रेटर लेस देन 360 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्स एंगल ये होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और इसमें x क्या होता है, पॉजिटिव, y क्या होता है, निगेटिव। लेंथ ऑफ रिवॉल्विंग रे क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। आइए यहां पे देखिए साइन थीटा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए y निगेटिव है और OP पॉजिटिव है, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव, निगेटिव। कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट।
पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्लियर। तो कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, मतलब एंगल यदि इस तरह का बना, रिवॉल्विंग रे का आर्म्स, रिवॉल्विंग रे का जो आर्म्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा पे आइए, वाई निगेटिव एक्स पॉजिटिव, निगेटिव बाय पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव, रेस्ट निगेटिव। ये अब आपको कभी जीवन में रटने का जरूरत नहीं है कि क्या होगा, यदि दिमाग से निकल भी गया है तो आप इस रेशियो को याद रखिए और आप अपने से भी डिराइव कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, ट्रायंगल में हमेशा साइन थीटा यही होगा, कॉस थीटा एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा हमेशा वाई बाय एक्स होगा। तो साइन यदि निगेटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी निगेटिव होगा, कॉस यदि पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव होगा। तो खाली आधा बात नहीं रटना है, पूरा बात समझना है। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये है बेसिकली क्या। अब क्यों रखते हैं कि ऑल साइन कॉट टेन कॉस, अब समझ में आ रहा है। तो बेसिक बात आपको ये समझना है। अब इस पर आप जितना फार्मूला बना लीजिए, शॉर्टकट लॉन्ग कट, जैसे याद करना है याद कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब इसका हम शॉर्टकट जनरलाइजेशन मेथड कर देते हैं, जनरलाइज्ड, इसको हम हटा रहे हैं और आपको बारीकी से बात को समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसको जितने फार्मूला जितने तरीके से रटिए सबका एक ही मतलब है, क्योंकि बेसिक बात हमको क्लियर हो गया है। अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल, अब इसको हम लोग अलग अलग किताब में ऑल साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टेन कॉस। यदि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो टेन थीटा पॉजिटिव कॉट थीटा पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल तो कॉस और सेक पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव, सेक थीटा पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव। तो ऑल साइन टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे, यदि दिमाग से निकल गया तो डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो इसको नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब वीडियो को देखते रहिए, सब बात आपको समझ में आएगी। अब देखा जाए, एक आता है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल, रेंज एंड डोमेन। डोमेन क्या होता है, पहले इसको नोट किया जाए। रेंज एंड डोमेन, इसको भी हम लोग चर्चा करते हैं, रेंज एंड डोमेन। अच्छा एक बात और बता देते हैं, पहले इस पर थोड़ा एक दो एग्जांपल देख लें। जैसे साइन ऑफ कॉस 100 डिग्री, इसका साइन क्या होगा। तो कभी दिमाग में पूछ दिया जाए टेन 300 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा इसका वैल्यू, वैल्यू हमको नहीं पता है, अभी सिर्फ बताना है इसका साइन क्या होगा। इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा भाई। तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी आपने बताया कि जितना वैल्यू पूछा जा रहा है उसमें दिमाग लगाना। पहले एंगल को देखिए क्या है, एंगल है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री रिवॉल्विंग रे का आर्म्स 90 प्लस 10, 90 प्लस 10, ये हो गया 90 और ये हो गया 10, यानी ये यहां से आ गया 100 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में है, तो ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, चूंकि कॉस है तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा निगेटिव, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 100 डिग्री है। अब हम लोग बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है तो इसका जो साइन होगा वो क्या होगा भाई, निगेटिव। इसका जो वैल्यू नहीं भी पता है लेकिन इसका साइन पूछा जा रहा है तो ये निगेटिव होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था cos 100 डिग्री, ये पहला था। दूसरा है tan 300 डिग्री, तो 300 डिग्री रिवॉल्विंग रे लीजिए और इसको रोटेट कीजिए। यहां देखिए किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये यहां से 300 डिग्री, इसको लिख दीजिए 300 डिग्री इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर थीटा का वैल्यू है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। tan 300 डिग्री का वैल्यू ये होगा निगेटिव। तो कहने का मतलब ये छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि इस तरह का क्वेश्चन यदि दे दिया गया है तो आप किस तरीके से इसका साइन बता सकते हैं। तो ये थीटा पे डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या थीटा किस क्वाड्रेंट में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बारीकी से समझना है कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसीलिए हम लिखे थे साइन थीटा बराबर प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन निगेटिव होगा। तो ये सब बात भी हमको समझना है, खाली फॉर्मूला नहीं रटना है, रटना बिल्कुल नहीं है, मैथमेटिक्स समझना है। अब हम लोग बात करते हैं रेंज एंड डोमेन। रेंज एंड डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। डोमेन होता क्या है, पहले इसका डिफिनेशन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एक्स लिखिए, या थीटा का फंक्शन है तो थीटा लिखा जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड is called domain. Set of all possible value of x when function is defined. जिस x के लिए फंक्शन रियल हो रहा है उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। एक होता है डेंजर पॉइंट, डेंजर पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x values of x when function is not defined, not defined या undefined, इसको बोलते हैं डेंजर पॉइंट। दो चीज है, फंक्शन का डोमेन भी निकाल सकते हैं और फंक्शन का डेंजर पॉइंट भी निकाल सकते हैं। यहां पर एक नोट करने वाली बात, डोमेन ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन का डोमेन, उसी फंक्शन का डेंजर पॉइंट। डेंजर ऑफ एक्स, डीएफ का मतलब डोमेन, यूनियन डेंजर पॉइंट ऑफ फंक्शन बराबर रियल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालते हैं तो यूनियन डेंजर पॉइंट उसी फंक्शन का, दोनों को यूनियन करते हैं तो रियल नंबर के बराबर होता है। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी डोमेन निकालना है तो डेंजर पॉइंट निकाल के रियल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे डोमेन निकालना तो रियल माइनस डेंजर पॉइंट
या डेंजर पॉइंट निकालना है, तो पहले इसको नोट किया जाए सब सारे स्टूडेंट। ये पहले डोमेन क्या होता है, डेंजर पॉइंट क्या होता है, ये पहला डिफिनेशन है कि डोमेन और डेंजर पॉइंट किसको बोलते हैं। क्लियर? अब हम इसको हटा रहे हैं। यदि डेंजर पॉइंट निकालना है, डेंजर पॉइंट, तो रियल नंबर में डोमेन को घटा देना है। सेट ऑफ रियल नंबर में, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर माइनस डोमेन, डीएफ का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हम लोग डेंजर पॉइंट से भी डोमेन निकाल सकते हैं और डोमेन से भी डेंजर पॉइंट निकाल सकते हैं। रियल नंबर में डेंजर पॉइंट को घटा दिए तो डोमेन निकल गया। ये दो फॉर्मूला नोट किया गया, वेरी वेरी। ये यूनियन है। सेट थ्योरी में हम मोर डिटेल बात करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन पर, चिंता करने की बात नहीं। जो जो पहले टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसको पढ़ाया जाए। अब देखिए, जैसे साइन थीटा का हमको डोमेन निकालना है। पहला क्वेश्चन है y बराबर एफ थीटा बराबर साइन थीटा। यहां x नहीं लिया है, थीटा लिया है। तो इसमें थीटा का वैल्यू जितना भी पुट कीजिएगा, y हमेशा रियल होगा। एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू जब भी पुट करेंगे तो एंगल में पुट करेंगे, एंगल के फॉर्म में। 0 डिग्री, 90 डिग्री, π/4, कुछ भी पुट कीजिएगा तो y हमेशा क्या होगा, रियल। इसलिए इसका डोमेन हो गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल। इसका नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, क्वांटिफायर इसका नाम है फॉर ऑल, फॉर एवरी। तो साइन थीटा का डोमेन हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। लेकिन थीटा जब भी लेंगे तो डिग्री या रेडियन में लेंगे, तो y का वैल्यू हमेशा रियल होगा। दूसरा इसका रेंज, रेंज होता है साइन थीटा का -1 से +1। ये भी हम प्रूव करेंगे क्यों -1 से +1 क्यों होता है। इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा बराबर -1। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा बराबर +1। साइन थीटा का रेंज होता है -1 से +1। जिस भी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक फिक्स रेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। जैसे सीक्वेंस भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल पर जिसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये फंक्शन जो है बाउंडेड फंक्शन कहलाता है। बाउंडेड सेट भी होता है। तो आपसे पूछेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो बाउंडेड है, तो साइन थीटा बाउंडेड फंक्शन है। तो इसको भी पहले नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। लेकिन इस पर अभी हम और चर्चा करेंगे, थोड़ा और ध्यान देना है। इसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। आपसे पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बाउंडेड है, तो साइन थीटा, और एक होता है कॉस थीटा। तो ये बाउंडेड है, ये भी नोट कर लेना है। अब देखा जाए इस पर खास बात, पहले इसको हम हटा रहे हैं, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए हैं, आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा है। एक खास बात, साइन थीटा का रेंज क्या होता है। यदि 2 साइन थीटा का रेंज बोलेगा तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 साइन थीटा का रेंज, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से, -2 से +2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा का रेंज -2 से +2। 3 साइन थीटा का रेंज
-3 से +3, ये भी बाउंडेड हो गया। n sin थीटा, n sin थीटा का रेंज -n से +n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाली यही नहीं पूछेगा कि साइन थीटा का रेंज, आपको कंपटीशन में दे देगा n sin थीटा का रेंज -n से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू n। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, 3/2 साइन थीटा का रेंज, 3/2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -3/2 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 3/2। ये भी बाउंडेड हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू -3/2, मैक्सिमम वैल्यू 3/2। इसको नोट किया जाए। एक बात और बता रहा है, यहां देखिए नोट करने वाली बात, यदि साइन थीटा का रेंज -1 से 1 है, यदि इसको स्क्वायर करेंगे, यहां देखिए पहले -1 से +1, बीच में 0 आ गया, साइन थीटा का वैल्यू इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज ये हो जाएगा 0 से 1, चूंकि स्क्वायर किए हैं तो निगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 1। चूंकि पावर इवन है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा -1 से +1। चूंकि इस पर पावर ऑड है, ऑड पावर निगेटिव भी होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का रेंज 0 से 1 होगा, इसको भी नोट किया जाए। और अभी एक दो बात बताएंगे, सारा स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। अब देखा जाए, इसको नोट करने के बाद अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए साइन थीटा का रेंज, अब यहां पर दे दिया साइन पर पावर 2n थीटा, साइन पे पावर 2n, ये हो जाएगा 0 से 1, वेयर 2n क्या है, इवन नंबर। ये यदि पावर ऑड होगा, साइन पे पावर 2n + 1 थीटा, ये हो जाएगा -1 से +1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरलाइज कर दिए, ये भी जनरलाइज हो गया। ये 2n + 1 क्या है, 2n + -1, ये होता है ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स। ये एंगल में यदि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रेंज वही रहेगा, अनचेंज्ड। जैसे साइन अल्फा का रेंज -1 से +1, यदि इसमें दे दिया साइन 3 अल्फा, तो ये भी होगा -1 से +1। इसका जो है रेंज अनचेंज होता है, इसका पीरियोडिसिटी चेंज होता है। यदि एंगल में मल्टीप्लाई हुआ है तो एंगल में कुछ ऐड कीजिए, साइन अल्फा प्लस बीटा, एंगल में कुछ ऐड कर दिए तो रेंज अनचेंज्ड, ये वही रह जाएगा। एंगल में चेंज कर रहे हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका भी रेंज क्या होगा, -1 से +1। तो ये चीज भी याद रखना है, एंगल में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो रेंज रहेगा -1 से 1। हाँ, साइन पे पावर इवन रहेगा तो 0 से 1, साइन पे पावर ऑड रहेगा तो -1 से 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बेसिक बात है। आप एसएचएम में पढ़िएगा फिजिक्स में, इसका रेंज क्या होगा। देखिए एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, सारे स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा। जैसे a sin ωt+5, इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं सॉल्यूशन में। साइन ωt+5, ये एंगल में चेंज हो रहा है तो इसका रेंज रहेगा -1 से +1। ये
और चूंकि a से मल्टीप्लाई है तो सब में a से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस a से ग्रेटर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू a, और a हमेशा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो मतलब नहीं है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी अनचेंज। रियल नंबर सिस्टम में हमें ये सब बात पता है, आप इसको भी नोट कर लेना है। तो इसका रेंज होगा माइनस ए से प्लस ए। ये तो खाली हमको पढ़ना ही नहीं है, समझना भी है कि बेसिक बात क्या है। एक बात और बता देते हैं, साइन पर पावर 4 थीटा, इसका क्या होगा 0 से 1, क्योंकि पावर इवन है। अब यदि दे दिया 3 साइन पे पावर 4 थीटा, तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 लेस देन इक्वल टू 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब फंडामेंटल बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन थीटा क्या है, बाउंडेड फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स या थीटा। अब दूसरा देखते हैं, पहला ये चीज नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, बहुत तेजी से नहीं हटाना है, समझना भी है कि क्या होता है। अब आते हैं दूसरा फंक्शन देखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस थीटा। इसको भी देख के समझा जाए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकंड, y बराबर एफ थीटा बराबर कॉस थीटा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, कॉस थीटा का रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। देखिए रेंज का डिफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, इसमें भी कोई भी वैल्यू थीटा का पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर 0 से 2 पाई के बीच, ये हमेशा y रियल होगा। इसका डोमेन हो गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, डोमेन फॉर ऑल थीटा रियल नंबर, ये फॉर ऑल। इसका भी रेंज होता है -1 से +1, ये भी बाउंडेड होता है, बाउंडेड फंक्शन। जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फिक्स वैल्यू होता है -1 से 1, उसको बाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन और कॉस यही दो है। अब देखिए एट द सेम टाइम आपसे पूछा गया कॉस पे पावर 4 थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 0 से 1, कॉस पे पावर 5 थीटा -1 से 1, चूंकि ऑड पावर है, कॉस में यदि एंगल चेंज थीटा प्लस थीटा 2, एंगल में चेंज हो रहा है तो -1 से +1। यदि n कॉस थीटा का रेंज पूछ दिया -n से +n, ये सारी बातें सब में इसमें भी लागू होगी। इसका डोमेन, अच्छा रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है वो y का वैल्यू होता है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। रेंज का मतलब RF मतलब रेंज, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इज कॉल्ड रेंज। इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज का मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इज कॉल्ड रेंज, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। मोर डिटेल बात होगा रिलेशन फंक्शन में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक अभी पढ़ा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट समझ लें एंगल क्या होगा, ये भी बाउंडेड फंक्शन है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है भाई, तीसरा है टेन थीटा, टेंजेंट थीटा। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिकल, y बराबर एफ थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये रेशियो में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो कोई भी आप रैशनल नंबर में भी पढ़े, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0।
मतलब न्यूमिनेटर में क्या है, साइन, एंटीसीडेंट क्या है, साइन, कंसिक्वेंट क्या है, कॉस। न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, एंटीसीडेंट बोलिए या न्यूमिनेटर बोलिए। अब आपको बताते हैं कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 रेडियन, n इज इंटीजर, यानी ये सब पॉइंट पर कॉस थीटा 0 हो जाएगा, इसलिए थीटा ये नहीं होना चाहिए। ये आया कहां से, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में इस पे चर्चा करेंगे कि थीटा क्या होता है। कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 रेडियन, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई रेडियन। ये सब हम लोग चर्चा करेंगे मोर डिटेल। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसका थीटा क्या नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 होगा, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, पहले भी हम नंबर सिस्टम में चर्चा कर चुके हैं। इसका रेंज होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये कहलाता है अनबाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यानी थीटा यदि जैसे n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस आ जाएगा थीटा पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे 0। उसके बाद इसमें n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो थीटा आ जाएगा 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री। साइन 270 अलग होता है, कॉस 270 0 होता है। तो ये चीज आपको समझना है कि ऊपर वाला जैसे थीटा का वैल्यू ये सब पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा, ये चीज है। तीसरा चीज क्या है, ये अनबाउंडेड फंक्शन है। एक बात इसमें बता देते हैं, 3 tan थीटा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू 3, इंफिनिटी से यदि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी में यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी। इसको भी नोट किया जाए, यदि 3 tan थीटा का पूछा गया तो ये भी होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा, चूंकि tan थीटा होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। tan स्क्वायर थीटा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इंफिनिटी, ये भी अनबाउंडेड है, इसको भी नोट किया जाए। हाँ, 10 पे यदि ऑड पावर आएगा, 10 पे ऑड पावर रहेगा, 10 पे यदि पावर आ गया 5, इसका आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। 10 पे पावर यदि इवन रहा 2n थीटा, तो ये हो जाएगा 0 से प्लस इंफिनिटी। ये दूसरा केस, ये पहला, ये 2n क्या है, इवन नंबर। 10 पे यदि ऑड पावर रहेगा, 10 पे यदि ऑड पावर रहेगा, 10 पे पावर 2n प्लस 1 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये चीज याद रखना है, 2n प्लस 1 क्या होता है, ऑड नंबर, ऑड इंटीजर। ये सब बात आपको छोटी छोटी बातें हैं, नोट करके चल रहा है ये चीज। अब आगे देखा जाए, 4 नंबर कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका डोमेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई रेडियन। ये सब चर्चा हम आगे करेंगे क्लास में। ये जनरल सॉल्यूशन की बातें हैं। कॉस थीटा का रेंज क्या होता है कॉट का, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अनबाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें भी सेम कंडीशन है, इसको अप्लाई कर सकता है।
ये सब डायरेक्ट कंपटीशन में अप्लाई होता है। 10 पे पावर इवन है तो इसका रेंज क्या होगा, 10 पे पावर ऑड है तो इसका रेंज क्या होगा। और ये जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर्स है। जनरल होता प्लस माइनस दोनों है, दोनों लिख लीजिए, डरने वाली क्या बात है। 2n प्लस माइनस 1, हम खाली एक लिख रहे हैं। तो ये है, ये भी अनबाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। इसके बाद देखा जाए 5 नंबर, देखा जाए y बराबर एफ थीटा बराबर सेक थीटा। सेक थीटा इसका क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा। इसका पहले डोमेन निकालते हैं, डोमेन। इसमें ये डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। जो भी रेसिप्रोकल में आएगा, ये रेशियो में आएगा, तो वो चीज का डोमेन निकाल सकते हैं। यानी कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ये तो सेक थीटा का डोमेन हो गया। थीटा ये सब नहीं होना चाहिए, इसको नोट किया जाए। सेक थीटा का रेंज, रेंज क्या होता है भाई, रेंज होता है सेक थीटा का वैल्यू और सेक थीटा का वैल्यू, ये कभी भी नंबर लाइन पे देखिए, सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगा और -1 से स्मॉलर होगा। इसके बीच में नहीं होगा। रीजन बता रहे हैं, रीजन इसके बीच में नहीं होगा। रीजन क्या है, जैसे एग्जांपल देखिए, सेक थीटा दे दिया 1/2, इम्पॉसिबल। इसका क्या रीजन है, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है h बाय बेस। यहां से समझिए बात, h का वैल्यू हो गया 1, बेस का वैल्यू हो गया 2, जो कि इम्पॉसिबल है। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। यहां पे उल्टा हो गया, यानी सेक थीटा का वैल्यू इसके बीच में इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा। या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले इसको नोट किया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल, ये इम्पॉसिबल हो गया, नॉट पॉसिबल। और इसका देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, पहले इसको नोट कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। यह है माइनस इंफिनिटी, यह है प्लस इंफिनिटी। सेक थीटा का रेंज लेस देन इक्वल टू -1 और सेक थीटा लेस देन इंफिनिटी, नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। दोनों सेम चीज है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, या ये भी लिख सकते हैं -1 और सेक थीटा, ये भी अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लियर। ये लिखिए चाहिए, इन्फिनिटी में कभी इक्वल टू का सिंबल नहीं देंगे, सिर्फ लेस देन, यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन। ये जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब एक फिक्स नंबर से फिक्स नंबर होता है, उसको बाउंडेड सेट बोलते हैं या बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। जिसका कोई फिक्स रेंज नहीं होता है उसको अनबाउंडेड बोलते हैं। एट द सेम टाइम यदि बोल दिया 3 सेक थीटा का रेंज क्या होगा, एग्जांपल 3 सेक थीटा, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 और 3 सेक थीटा ग्रेटर देन 3। खाली यही नहीं रटना है कि सेक थीटा का वैल्यू हुई हो, ठीक है। n सेक थीटा लेस देन -n और ग्रेटर देन इक्वल टू n। n इज एनी रियल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये। अब हम लोग बात करते हैं, एक लास्ट है कॉसेक थीटा। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आप लोग इसको घर में जरूर स्टडी करेंगे। लास्ट है 6 नंबर, 5 नंबर, y बराबर एफ थीटा बराबर कॉट थीटा। पहले इसका भी ये छूट गया था तो पहले हम इसको भी चर्चा कर लें। ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये इसका पहले डोमेन निकालते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज नॉट, जो भी रैशनल फॉर्म में होगा, रेशियो के फॉर्म में होगा, वो फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। इट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई रेडियन। थीटा इज नॉट इक्वल टू, चूंकि साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, थीटा इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन। ये नहीं होना चाहिए, और इसको छोड़कर कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा, सब के लिए cos थीटा रियल होगा। लेकिन जैसे ही नीचे वाला 0 हो गया, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो ये cos थीटा का रेंज क्या होता है भाई? -∞ से +∞। रेंज -∞ से +∞। ये भी क्या है? अनबाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कभी कोई पूछ दे कॉट थीटा क्या है, तो अनबाउंडेड। इसका यूज आपको कंपटीशन में, क्लास 12 में, ऑनर्स में, सब जगह यूज है इसका। अब लास्ट है सेक कॉसेक थीटा। इसको नोट कर लिया जाए सारे स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट 6, y इज इक्वल टू एफ थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या? 1 बाय साइन थीटा। आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया। न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब बताइए, आप खुद बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा? डीएफ मतलब डोमेन। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर तो फिक्स है, कांस्टेंट 1 है, यानी साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी थीटा इज नॉट, वन वे इंप्लीकेशन, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई रेडियन। ये देखिए, ये इक्वल का सिंबल नहीं है, ये है वन वे इंप्लीकेशन। वन वे इंप्लीकेशन, इसको बोलते हैं बोथ वे इंप्लीकेशन। बोथ वे इंप्लीकेशन, बायो कंडीशनल। इसको बोलते हैं बायो कंडीशनल। बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह बना दिए, अच्छे आदमी के हाथ में चला जाएगा, तुरंत नंबर कट जाएगा। तो ये सब वन वे इंप्लीकेशन। हम लोग को एक एग्जांपल था एडवांस में, यदि तुम खेलोगे तो स्वस्थ रहोगे, यदि तुम स्वस्थ रहोगे तभी खेलोगे। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है उसमें बायो कंडीशनल का यूज होता है। हम नंबर सिस्टम में सिंबल में बताएं ये क्या लिखा हुआ है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जो आपको समझ में आएगा, यदि छुटा हुआ है कुछ भी। इस पर हमने एग्जांपल भी दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहां पर ये यूज होता है? ये जब भी होता है तो मैथमेटिकल रीजनिंग में यूज होता है। ये सारी बातें आपको सिखाई गई है, पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। और कहीं पर भी गलती होती है तो उसको जरूर हमको कमेंट्स कीजिए। हो सकता है हम किताब देख के तो पढ़ा नहीं रहे हैं, अपने कंसेप्ट को, जो मेरा जो अपना जो स्टडी किया हुआ चीज है वो आपके सामने रख रहे हैं, आप कितना लोड ले सकते हैं। अब इसका रेंज
रेंज ऑफ फंक्शन शॉर्ट में पढ़ते हैं, सिंबल में बताया गया है आरएफ का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। तो कॉसेक थीटा का रेंज लेस देन -1 और कॉसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका भी रेंज -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, यानी इसका वैल्यू हमेशा -1 से स्मॉलर होगा और 1 से ग्रेटर होगा। फॉर ऑल वैल्यू थीटा इक्वल टू, ये सब थीटा, थीटा इज नॉट इक्वल टू, यहां पर ये भी क्या है? अनबाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो यदि सबको अच्छा लग रहा है तो सबको बढ़ने का मौका दिए हैं, हमको भी बढ़ने का मौका दीजिए और घर में जरूर स्टडी कीजिए, पिछला वीडियो जरूर देखिए। मेरा चैनल यदि अच्छा लगता है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।